हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसटी को कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में भी सेम पैटर्न आएगा, प्री बोर्ड में भी सेम पैटर्न आएगा। तो मैं दोनों के प्रेफरेंस में ही आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि एसएसटी में जो है कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं और कौन से क्वेश्चन, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से छोड़ के हम एसएसटी में ना बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, एसएसटी और मैथ्स में। तो कैसे पेपर करें कि क्वेश्चंस भी ना छूटें और पैटर्न हमें समझ आ जाएगा ना, तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू टाइप में होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, सारे एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू का इन द सेंस उसमें असर्शन रीज़न भी आ सकता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के एमसीक्यू भी आ सकते हैं, उसमें एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आंसर आ सकते हैं। बट 4 ऑप्शन आपको ज़रूर दिए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के एमसीक्यू में, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का एमसीक्यू का होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 मार्क्स के, जो कि बहुत शॉर्ट टाइप लिखना होगा आपको 20 से 30 वर्ड्स में। एंड इसमें मतलब किसी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिए, जस्ट लाइक 21, 22, 23 एंड 24 क्वेश्चन नंबर दे दिया। तो 23 में एक चॉइस दे दी कि ये वाला करो या ये वाला करो, तो बस एक ही चॉइस दे दिया है, यानी किसी एक क्वेश्चन में। या तो 22 में भी दे सकते हैं, 21 में भी दे सकते हैं, 23 में भी दे सकते हैं, 24 में भी दे सकते हैं। तो किसी एक क्वेश्चन में चॉइस दे दी जाएगी, दोनों में से एक करना है। यानी आपको 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में करने होंगे और ये टोटल 8 मार्क्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी में। देखें हम, तो 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, और इसमें आपको लगभग 60 से 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। ज़्यादा लिखना होगा तो मैं बता दूंगी आपको कि कैसे आपको पेपर करना है। शॉर्ट आंसर टाइप भी होगा ये भी, और टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा। एंड इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। तो किसी एक क्वेश्चन में जस्ट लाइक 27 में दे दी एक चॉइस, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। तो इसमें भी सिर्फ एक ही चॉइस दी जाएगी, बाकी सारे आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें हम, तो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे और ये 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और ये चारों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और हर क्वेश्चन में ओवरऑल चॉइस होगी, यानी इसमें भी एक चॉइस दे दी है, यानी 30 का ये वाला करो या ये वाला करो, 31 का ये वाला करो या ये वाला करो, 32 का ये वाला करो या ये वाला करो, और 33 का भी ये वाला करो या ये वाला करो। यानी हर क्वेश्चन में इसमें चॉइस दी जाएगी और टोटल 20 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेक्शन ई और एफ भी दे रखा है, तो यस, इसमें सेक्शन ई और एफ भी आएगा, क्योंकि हमेशा जो आपका एसएसटी का पेपर होता है उसमें मैप वाला सेक्शन अलग से आता है। तो सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे आपके। 3 क्वेश्चन कैसे होंगे, केस बेस्ड होंगे, यानी पूरा एक केस दे रखा होगा, पूरा की एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4-4 मार्क का होगा। यानी एक केस बेस्ड 4 मार्क का, फिर दूसरा केस बेस्ड 4 मार्क का, और तीसरा केस बेस्ड 4 मार्क का आपका। और 4 मार्क्स में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, और आंसर भी उन्हें पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। एंड इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको तीनों पैसेज करने होंगे। 12 मार्क्स का टोटल है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन एफ जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, बट उसमें सब पार्ट होंगे, यानी पहले दो पार्ट आपको इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और पहले 2 पार्ट और 3 पार्ट जो बचेंगे वो आपके ज्योग्राफी के होंगे, क्योंकि 2 नंबर का हिस्ट्री से आ रहा है और 3 नंबर का आपका ज्योग्राफी से आ रहा है। तो पूरा मैप का वर्क जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आगे आप पहले इन्हें पढ़ना कैसे, एंड देन आगे आप 2 दिन के अंदर कैसे करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास अगर नोट्स बनाए हैं तो उन्हें पढ़िए, नहीं बनाए हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे नोट्स चल रखे हैं, किसी एक चैनल का आपको नोट्स लेने हैं। एसएसटी के जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है। बिकॉज आप फ़ोन से पढ़ते हैं ना, तो फ़ोन में वो मज़ा नहीं होता पढ़ने, यानी आदत नहीं हो पाती। तो थोड़े 10-20 रुपये लग के आपको उस नोट्स को अपनी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। एंड क्योंकि अगर आप अपने हाथ से बनाते तो उसमें अंडरलाइन करते, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते, वैसे ही आप समझ लीजिए उन पेजेस को आपने बनाया है एंड आप उसे अंडरलाइन करिए, आप उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक नोट्स को आपको सब्जेक्ट के पढ़ लेने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं पढ़ ज़रूर लेना। और ये पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि सारा एक ही बार में पढ़ लिया, आपने चैप्टर वाइज पहले 1 शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर वाइज आपको
हर एक चैप्टर, जैसे लाइक हिस्ट्री का चैप्टर हमने लिखा पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग को पूरा हमने पढ़ लिया। देन उस पावर शेयरिंग को पूरा नोट्स हमने से वन शॉट वीडियो से देख लिया। एंड देन आपको उसके नोट्स पढ़ने हैं। और फिर आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए एमसीक्यू चैप्टर का नेम एमसीक्यू ऑफ पावर शेयरिंग लिखेंगे गूगल पे। 10 कोई एमसीक्यू 10 क्वेश्चन, कोई भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसे खोल के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लेना, साथ साथ आंसर भी पता चल जाएंगे और आपने चैप्टर भी पक्का हो जाएगा आपका, क्योंकि एमसीक्यू से आपको थोड़ा मिलेगा। बड़े क्वेश्चन तो आपको याद होंगे नहीं 1-2 दिन में ज़्यादा जल्दी, बट एमसीक्यू का ये तो रिविज़न हो जाएंगे। नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो है जो मैं डालूँगी उसके डल रखे हैं चैनल पे, उसे ज़रूर देख लेना है सैम्पल पेपर एक बार। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको सब पार्ट में वीडियोस मिल जाएगी। किसी में एमसीक्यू दे रखे हैं, किसी में शॉर्ट आंसर दे रखे हैं, जैसे ऊपर वाले पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें एंड एक बार ज़रूर देख लें। एंड जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं उन्हें ज़रूर देख लें एसएसटी के। और आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लें, मैं वो भी अगर आप सजेस्ट करें तो मैं लास्ट ईयर के मेरे पास 2-3 प्री बोर्ड के पेपर है, मैं वो भी चैनल पे डाल दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन हमने मैप का पूरा वीडियो बना दिया, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के जितने भी मैप में एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया और कहाँ पे लिखवा भी दिया। आप एक पेपर में जाके उसे लिख भी लीजिएगा और मैप में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैप में पढ़ने से आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यहाँ पे हमारा उड़ीसा है, ऐसे कंफर्म हो जाएगा। बट इसे कर लेना ज़रूर लेना, 1 घंटे का काम आपका मैप का हो जाएगा। वीडियो 30 मिनट की 30 मिनट से भी कम की वीडियो में आपका मैप भी हो जाएगा और आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो 30 मिनट में वो हो जाएगा। 1 घंटे में मैप के 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एंड सैम्पल पेपर की वीडियोस देखने से आपकी सारा पहले सैम्पल पेपर को पहले नहीं देखना, पहले आप चैप्टर वाइज शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, देन आपको उस नोट्स को पढ़ना है, एमसीक्यू करना है एंड देन फिर सैम्पल पेपर को देखना है। सैम्पल पेपर का देखने का मतलब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तब आप उस सैम्पल पेपर को देखते हैं और उसके क्वेश्चन को समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब मैं सबको जानती हूँ कि आपने आपके पेपर के लिए बस 1 या 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन बस है आपके पास। आपको पढ़ना कैसे है, और क्योंकि एसएसटी जो होती है ना वो पूरे महीने पूरे साल हम पढ़ते नहीं हैं, 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। तो 1-2 दिन पहले पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स जो आपने बनाए हैं या फिर आपने लिए हैं कहीं से, बट लेना ज़रूरी है और बनाना ज़रूरी है, वो आप ध्यान रखिएगा। नोट्स का आपने कोई टॉपिक लिया, जस्ट लाइक आपने पावर शेयरिंग ही लिया, पावर शेयरिंग में जितने भी चैप्टर के टर्म्स है ना कि ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। एकदम माइंड मैप में तो ये सब होना ही चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं और इस सारी चीज़ों में क्या क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑन द रेफरेंस उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक आपने कोई एक टॉपिक लिया, हर एक मैं हमेशा कहती हूँ एसएसटी के लिए हर एक चीज़ जितनी भी आपकी बुक में है ना उसके हर एक चीज़ के 5-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जस्ट लाइक तो आपने कोई टॉपिक ले लिया, जस्ट लाइक मगरनेगा कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मगरनेगा किसने स्टार्ट करा, मगरनेगा में क्या क्या है, और मतलब हर उस टॉपिक के 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब 5 पॉइंट्स आप कहेंगे कि हर टॉपिक के हम याद करने लगे तो सब भूल जाएंगे, तो आपको याद भी करना है कैसे। एक टॉपिक आपने ले लिया हिस्ट्री का, जस्ट लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चेंजेस क्या क्या हुए, ये आपने टॉपिक लिया। तो जस्ट लाइक आपने एक टॉपिक ले लिया, अब उसमें पहला पॉइंट था कि उन्होंने टैक्स बहुत बढ़वा दिए, तो आपको बस उन किसने टैक्स बढ़ा दिए वो आपको याद रखना। आपको बस इस लाइन का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि उसके बिना सेंटेंस अधूरा है वो वर्ड ले लिया, इंक्रीज टैक्स। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और दूसरा पॉइंट ले लिया, उसमें जो वर्ड इम्पॉर्टेंट था जिससे सेंटेंस का ही मतलब बात उसी के बारे में करिए। हर एक लाइन में उस मतलब 5 पॉइंट में उस 5 वर्ड्स को आप ले लेना है एंड देन जब आप उसका रिवीजन करने जा रहे हैं तो उन 5 पॉइंट्स को आप याद रखिए। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चेंजेस बताने तो आप लिखेंगे यस, पहला क्या था इंक्रीज टैक्स, दूसरा क्या था इन्फॉर्म, फिर तीसरा क्या था रिकलेक्ट, चौथा क्या था महात्मा गांधी। ऐसी नॉर्मल कोई रैंडम वर्ड्स लिख दिए, बट ऐसा नहीं होता। आपके जो उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखी है ये नहीं कि आप इन एन आर ये सब याद कर रहे हैं, ये सब इनकी ये तो आप खुद भी लगा लेंगे, या फिर हिंदी में तो है हम ये सब आप लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यानी उसमें से जिससे सेंटेंस बन रहा है जिसका बारे में कहा है ये तभी हो सकता है जब आपको पूरा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर और समझ आएगा। तो आप 5 वर्ड्स याद करने से पूरा अपने 5 नंबर का
पूरा 50 से 40 वर्ड्स लिख सकते हैं। एंड जो आप देखिए यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बोले। हर टॉपिक के अगर आप 5 पॉइंट कभी भूल, मतलब ये नहीं कि 5 ही याद है, पर आपको 5 नीचे के 2 याद भी नहीं है, बट आपको 3 जो है वो मस्टली याद करने चाहिए। यानी 3 पॉइंट जो आपको अच्छे से सही पता होनी चाहिए। अगर आपका टीचर चेक भी कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट देखिए सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, और फोर्थ आपका थोड़ा बहुत भी गलत होगा ना तो वो उसे मार्क्स दे देगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही जो है प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नीचे के 2 पॉइंट के लिए वो अपने आप ही नंबर दे देगा। नेक्स्ट है पेपर करना कैसे है। पेपर जो है आपका उसमें पेपर को पढ़ने से पहले जैसे लाइक आप इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में अनसीन पैसेज होते हैं ना, और इसमें भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस बेस्ड भी ऐसी केस जो आपने कभी पढ़ा नहीं, जस्ट लाइक अनसीन पैसेज की तरह ही आएगा ये भी, पर ये एसएसटी से रिलेटेड होगा थोड़ा। तो आपको जैसे मैंने कहा था 15 मिनट पहले जो है वो आप बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही आपको एसएसटी में भी क्या करना है, 15 मिनट का जो आपका रीडिंग टाइम होता है उसमें आपको ये जो केस बेस्ड मैंने कहा ऊपर जब पैटर्न बताया 12 नंबर का केस बेस्ड, यानी हर 3 केस बेस्ड हैं 4 नंबर के, तो उन तीनों को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे, 1 लाइन 2 लाइन के आंसर्स के क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ के उसके आंसर मार्क कर देना है या तो केस में, और अपने या फिर दिमाग में ही रखना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो जिससे आपके जो 15 मिनट पहले जो पढ़ने का टाइम है ना, उसी में आपका जो है 12 नंबर का सॉल्व हो गया, 12 नंबर का सॉल्व हो गया। एंड देन आपका मैंने हर सब्जेक्ट में कहा है कि आपको सीरीज़ से ही पेपर करना है, बट मैं एसएसटी के लिए आपको स्पेशली बोल रही हूँ कि आपका पेपर छूटे ना, तो आप पेपर जो है वो पीछे से स्टार्ट करिए। जस्ट लाइक सेक्शन एफ़ पहले कर लिया, सेक्शन एफ़ में करना ही कुछ नहीं है, मैप आपको अलग दिया जाएगा, उस मैप को बाद में ही कर लेना। सेक्शन एफ़ को लिखना तो आपको सेक्शन ई से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में अपना पेज में सेक्शन ई लिखिए, एंड बिकॉज आप ये 5 पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के याद करके गए हैं, तो आंसर निकाल के आपको मतलब आंसर को समझ के लिखने जाना है, क्योंकि 5 पॉइंट जो आप लिख के गए ना, अगर आप स्टार्टिंग का सेक्शन ए करने लग गए तो उन 5 पॉइंट में से कुछ भूल जाएंगे। तो जो पॉइंट्स याद है सेक्शन ई करना स्टार्ट करिए और 5 पॉइंट लिखते जाइए। सेक्शन फिर ई ख़त्म हुआ, सेक्शन डी लिखिए, सेक्शन डी के छोटे छोटे हैं थोड़े पॉइंट याद करके लिखने हैं। फिर ऐसी सेक्शन सी, फिर ऐसी सेक्शन बी, एंड देन सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के एमसीक्यू टाइप में। अगर आपने स्टार्टिंग में इनमें टाइम लगा दिया तो एमसीक्यू जो होता है ना कि थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लग जाता है। अगर आपको केस बेस्ड करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन एक बार ध्यान से करने लगे, बट टाइम नहीं मिल रहा तो इन 20 एमसीक्यू को एकदम लास्ट में ही करना है। स्टार्टिंग में करेंगे तो आपका जो दिमाग है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को सोचने लगेगा कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है या डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये गलती नहीं करनी, आपको पेपर इस बार पीछे से स्टार्ट करना। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा कि अगर हाँ मैंने सेक्शन ई से स्टार्ट करा, क्योंकि आप प्री बोर्ड में तो ट्रायल एरर कर सकते हैं ना, ट्राई तो करने में कुछ नहीं जाता, तो ऐसे आपको एक बार ट्राई करना है। बोर्ड में अगर ये फ़ायदेमंद रहा तो बोर्ड में यही वाला मेथड हम ले लेंगे, बट अगर आपको हेल्पफुल नहीं रहा कि आप कहेंगे नहीं मेरे सेक्शन ए के सारे छूट गए, सेक्शन बी के सारे छूटे, तो आपको ऐसा नहीं करना। बट इस बार मस्टली एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा सेक्शन ई से पेपर स्टार्ट करना, एंड मेक श्योर कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ये टाइम स्लॉट कैसे करना है आपको, सेक्शन एफ़ जो सेक्शन एफ़ का आप बाद में ले लीजिए, सेक्शन ई के जो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, सेक्शन डी के जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन सी के जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, और सेक्शन बी के जो 2 नंबर के, जितने ही मैंने अभी ऊपर पैटर्न बताया, ये पूरा जो सेक्शन है यानी सेक्शन ई एफ डी सी बी, ये आपके 2 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। एंड बाकी जो लास्ट के 30 मिनट्स यानी 30 मिनट और बचेंगे, 2-2.5 घंटे में 2 घंटे 15 मिनट मैं इसे दे देती हूँ। इन सारे सेक्शन को करने में आपको 2 घंटे 15 मिनट लग जाएगा। सेक्शन ए के लिए आराम से 30 मिनट छोड़िए, एंड बचे 15 मिनट और बचे। जो भी आपकी गलती, मतलब सेक्शन ई में 1 पॉइंट छूट गया तो आपको आपने 1 लाइन छोड़ दी और आपने सोचा याद करके लिख दूंगा, तो उन 15 मिनट में जो आपका छूट रहा है इन्हीं में से उनमें आपको फिल करना है। लास्ट मतलब सेक्शन ए में कोई एमसीक्यू में कोई गलती है वो देखनी है, और कोई भी कहीं गलती तो नहीं करी वो आपको चेक करना है। एंड अगर अपने साथ वॉच लेके जा सकते हैं तो वॉच ज़रूर पहन के जाइए, जिससे आपको टाइम देख के जल्दी जल्दी अपनी स्पीड भी बढ़ा सकें। तो आई होप ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। एंड ये इसके लिए बहुत लोगों ने बोला था, बहुत बच्चों ने बोला था कि मुझे एसएसटी का कुछ नहीं आता, तभी मैंने ये वीडियो मसली अलग से बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।